धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे ही एक बदलाव जो है ईपीएफओ ऑफिस यहाँ पे नहीं था, जिसके चलते जो कर्मचारी हैं जिनका प्रोविडेंट फंड कटता था उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन धारा 370 टूटने के बाद यहाँ पर ईपीएफओ जो ऑफिस है वो खोला गया है और यहाँ पर निधि आपके निकट एक स्कीम जो है वो चलाई गई है, जिसके ज़रिए जो कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर समस्याओं का निदान जो है वो किया जाता है। हमारे साथ ईपीएफओ कमिश्नर रिजवानुद्दीन जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं? देखिए, यहाँ पे हर माह में 10 तारीख को हम एक निधि आपके निकट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनते हैं और पेंशनर्स की भी शिकायतें सुनते हैं। तो आज लगभग 25 लोग यहाँ पे आए हैं। ये नॉर्मली पिछले 20 दिन से हम लगातार ही ये काम कर रहे थे, लेकिन आज का दिन एक विशेष दिन होता है कि जब कर्मचारी हमारे पास तक आ जाता है तो यहाँ अपने खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको सुनता हूँ मैं, और कोशिश की जाती है कि आज ही उनका समाधान भी किया जाए। और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है तो उसके लिए फिर हम उसको समय दे देते हैं। तो आज बहुत से केसेस ऐसे थे, जैसे कोई रिया महाजन करके एक वर्कर आई, उनका बहुत दिनों से परेशान थी, उनका यूएन ही नहीं मालूम था, तो जेके ईपीएफओ से लेके उनको प्रोवाइड किया गया। एक नीरू बाला मैडम है जिनका एम्प्लॉयर सिर्फ इस कारण से उनका जीडी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं साइन कर रहे थे कि उन्होंने एनओसी नहीं दिया, तो उनको विद्यालय को ये समझाया गया कि भाई पीएफ का कार्य आप नहीं रोक सकते हैं। तो विद्यालय उनको भेजा गया, अभी देखें उनका भी फॉर्म साइन होके हमारे पास कल तक जमा हो जाएगा, तो हम उनका जो भी उनका विवरण है उसको सुधार लेंगे। उनके कुछ मिसिंग डिटेल्स हैं उसको हम सिस्टम में सुधार लेंगे। ऐसे ही आज एक रजनी देवी करके उनका डेथ केस था, उसकी जांच की गई पूरा थॉरली पेपर्स को, और उसको सबमिट कराया गया। व्यक्तिगत तौर पे उनके परिवार से लोग आए थे, कंपनी से लोग आए थे, तो वो डेथ क्लेम भी 2 दिन में हम सॉल्व कर देंगे। नारायण सिंह जी जो सुरिंसर से आए थे, उनका ट्रांसफ़र होना है, फिज़िकल ट्रांसफ़र। वो जो डीलिंग हेड आज वो छुट्टी पे थे, लेकिन जो उनके लिंक अफसर हैं उनको पर्सनली बुला के हिदायत दी गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आज ही उस क्लेम को प्रोसेस करेंगे और ट्रांसफ़र का काम पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ये काम हो रहे हैं सब, जो मेरे ख्याल से पब्लिक से आप पब्लिक ऑडिट कर सकते हैं। अब जाके देखें, लोगों से मार्केट में बात करें कि किस तरीके से ईपीएफओ काम कर रहा है। ये बेहतर होगा कि आप पब्लिक से डायरेक्टली संपर्क साधें। तो जी क्या सर आपके पास लोग खुद चल कर आते हैं अपने समस्याओं का समाधान करवाने के लिए? जी, इस तरह के प्रोग्राम्स का मीडिया में, अखबारों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से भी इसका प्रचार होता है कि आज ये कार्यक्रम होना है। तो लोग पढ़ते हैं अखबारों में, जानते हैं, और अब धीरे धीरे लोगों को पता भी चल गया है और लोग आते हैं, अपने से भी आते हैं, और इस तरह से जब संचार माध्यम के थ्रू से उनको सूचना प्राप्त होती है तो वो अपनी बात को कहने, अपनी शिकायतों को लेके आते हैं। और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होता है, जो मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि अधिकारी यदि खुद अपने स्टेक होल्डर्स की बात सुनेंगे तो जनता या जो उनके आपके स्टेक होल्डर हैं उन सब का, सदस्यों का संगठन के प्रति विश्वास जागता है। और हमारे उच्च अधिकारियों का भी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कह लें या सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, और हमारे जोनल कार्यालय से जो हमारे एसीसी हेडक्वार्टर तनेजा साहब हैं, उनका बड़ा कर्मचारियों के प्रति बहुत विशेष ये रहता है झुकाव कि वो कर्मचारियों का कार्य समयबद्ध तरीके से हो, तत्काल सेवा हो। तो इसको देखते हुए ही हम कार्य करते हैं। जी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपके ज़रिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं? जी, मैं अभी दौरे पे था, लद्दाख भी गया, मैं कारगिल भी गया। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने 4 बॉर्डर ज़िलों को कवर किया अपने इस दौरे में, जिसमें कि बडगाम ज़िला है, वहाँ मुख्यतः जो है जो उनके डीसी का कार्यालय है, वहाँ पे सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और पीएफ एक्ट और पेंशन और इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इसके बाद गुलमर्ग जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है, वहाँ के होटल कर्मचारी और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के वर्कर्स हैं, उन सबको एकत्रित कर वहाँ पे उनसे बातचीत हुई और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। फिर लद्दाख में, लेह में हमने मीटिंग किया डीसी कार्यालय में, जिसमें भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। होटल वालों से बातचीत हुई वहाँ पे, और स्कूलों से भी बात हुई, स्कूलों के लिए अलग से प्रोग्राम किया। इसी तरह कारगिल में
जो कि बहुत रिमोट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ मतलब बाय रोड ही जाया जा सकता है, क्योंकि फ़्लाइट का कोई वहाँ पे प्रबंध नहीं है। तो हमने तय किया कि बाय रोड जाएँ। तो कारगिल में भी ये कार्यक्रम हुए, तो वहाँ एक थोड़ा सा कल्चरली लोग थोड़ा सा अलग होते हैं और लॉ को लेके उनका एक अलग रुझान, एक अलग नज़रिया होता है। उसको उनको कन्विंस करने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद सारे विद्यालय वहाँ के कन्विंस थे और उन्होंने आगे बढ़ के पीएफ जमा करना शुरू किया है। पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी लोगों ने पैसा भरा भी है और बहुत सी जानकारियाँ उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं। वहाँ डिमांड भी थी कि और भी सेमिनार किए जाएँ, तो उसको हम वेबिनार के थ्रू करेंगे या फिर जब भी मौका लगेगा हम फिर पुनः जाएंगे वहाँ पे। तो ये निधि आपके निकट अपने आप में एक बेहतरीन कार्यक्रम है। ये हर एक कार्यालय में होता है और जम्मू कश्मीर में ख़ासकर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अभी माहौल है यहाँ पे, बहुत सी ऐसी समस्याएं जो अन्य कार्यालयों में नहीं होती हैं। यहाँ कई ऐसी अनफोर्सीन, जिसको हम कह सकते हैं कि समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी हम अपने केंद्रीय कार्यालय से सहयोग लेके या हमारा जो डेटा सेंटर है, नेशनल डेटा सेंटर से सहयोग लेके उन समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। जी। तो आपने सुना जो ईपीएफओ कमिश्नर हैं रिजवानुद्दीन, उनका साफ कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों के अलावा कारगिल, खास करके जो लद्दाख का इलाका है, वहाँ पर भी जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।